जनता ने मुझे भारी जलालत का सामना कराया। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मेरे जान की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी मुझे जेल भिजवाना चाहती है। हमको कोई ईडी सीबीआई या कोई आरतीय भारतीय बीजेपी जेपी उंडा गुंडा कि मैं धज्जियां उड़ाने की हैसियत रखता हूँ। भाजपा वाला कह रहा है अब की बार 400 पार, और जनता भी कह रही है कि नहीं नहीं मोदी जी महान। तो गलत कौन? बनारस वाले मिश्रा जी। जनता अपने कमाना चाहती है, जनता अपने चुप रहना चाहती है, जनता दूसरे के घर के नौजवानों को बुलवाना चाहती है, जनता दूसरे के घर के बच्चों को आंदोलन कराना चाहती है, लेकिन जनता खुद बाहर नहीं निकल के आती। लड़ाई हो रही है जनता के लिए और जनता पलट के दे रही है उस क्रूर शासन सत्ता भाजपा के लिए। 22 साल है हमारे राजनीतिक कैरियर। कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी वाला, सपा वाला, कांग्रेस वाला, बसपा वाला या कोई भी महान हो, उसको बोलो कि बिना जेब में पैसे लिए, बिना दलाली के, बिना ठेकेदारी के, बिना रंगदारी के, बिना कब्जेदारी के, बिना अवैध संबंध के, बिना काले धंधे के, बिना गोरख धंधे के, तुम बनारस वाले मिश्रा जी की तरह संघर्ष करके दिखा दो। मान लो ईडी का ही संबंध मिल गया या पुलिस ही धमकी दे दी, तो ये जनता क्या कर लेगी? हमको बचा लेगी? या हमको अभी भाजपा वाले गोली मार दें तो जो अनाथ हमारा परिवार हो गया, क्या उसको खड़ा कर लेगी? मैंने महसूस किया है रोटी की कमी को। मैंने महसूस किया है कि एक आम आदमी गैस सिलेंडर, महंगा गैस सिलेंडर कैसे खरीदता है। बगल से कर्ज लेना पड़ता है। जो लोग ये कहते हैं कि इनका स्टंट है पैसा कमाने के लिए, पॉलिटिकल स्टंट लोग बता रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, तो ये तो वो। भाई मेरे, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, 2 हाथ हैं, दिमाग है, और इसीलिए संन्यास दिया है कि तुम्हारी की तरह चोट्टागिरी हम नहीं कर पा रहे हैं, दलाली और ठेकेदारी, फॉर्च्यूनर और लोगों के आंखों में आंसू नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को जलील करके उनके बीच में सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो 1200 वाला सिलेंडर तो भाई हम ऋण कर्जा ले करके भरते थे, लेते थे, और परिवार चलता था, और हम जाके सड़क पर 1200 सिलेंडर के खिलाफ लड़ते थे, महंगी बिजली के खिलाफ लड़ते थे, महंगी शिक्षा के खिलाफ लड़ते थे, और सब लोग कमा करके अपना पढ़ाई और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना पेट भरेंगे, और वो उनकी इच्छा ये है कि हरीश मिश्रा बोले, लड़े और मर जाएं। सोशल मीडिया पे बहुत तरह के कमेंट है, अधिकतर तो आपके सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो भाजपाई समर्थक थे, वो कह रहे थे कि एक दिन होना था और मिश्रा जी मैनेज हो गए, पैसा वैसा कहीं से मिला है। अब मोदी और भाजपा हमको खरीद लेगी या डरा लेगी या हम डर जाएंगे? अखिलेश जी हम जैसे नौजवानों को कितना टिकट दिए हैं, हमको बता दीजिए। तो जब कॉर्पोरेट और पूंजीवादियों को और फॉर्च्यूनर वाले को जनता पसंद कर रही है, तो हमारा तुम्हारे इस लड़ाई का, इस बलिदान का मूल्य कहाँ जा रहा है? हमारे बात से जिस दिन जनता चिढ़ने लगेगी, देखो अभी तक हम भाजपाइयों को गरियाते थे तो जनता बड़ा खुश होती थी और वही जनता भाजपा को वोट दे रही थी। अब हमारा ट्रैक बदल गया है गुरु। जिंदा रहते किसी ने ढांढस बनाने के लिए मेरे कंधे पे हाथ नहीं रखा कि मिश्रा तुम बेबाकी से लड़ते हो। न कोई अखिलेश यादव जी पूछे, न कोई मायावती जी, न कोई जो है राहुल गांधी जी। क्या आप वापस अपने फैसले को ले चुके हैं, वापस राजनीति में आ गए? साथियों बहुत बहुत स्वागत है खोजखबरिया और टीवी 10 भारत में। पिछले 2 दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि बनारस वाले मिश्रा ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। तरह तरह की खबरें आ रही थी और ये खबर बिल्कुल हद तक सही भी थी। आज हमें 2 दिन बाद बनारस वाले मिश्रा जी मिले हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया था। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत मान मनोबल के बाद वो दोबारा राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने पिछले दिनों ऐलान किया सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने भी उस पर खबर की और प्रयास भी किया पिछले दिनों आपसे मिलने का, नहीं हो पाया। आज आप मिले, हम जनता अभी जानना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया था। देखिए आदमी राजनीति क्यों करता है, हम आपसे इस बात को पूछना चाहते हैं। आदमी चाहे सत्ता पक्ष की राजनीति करे चाहे विपक्ष की राजनीति करे, वो जब भी कुछ बोलता है तो वो किसके लिए बोलता है? वो बोलता है जनता के लिए बोलता है। हमारी बातें हमको लगती है कि जनता के पक्ष की बातें नहीं। हमको गलती का एहसास ये हुआ कि हम शायद महंगाई नहीं है और हम झूठी महंगाई की बात करते हैं। हमको ये लगता है कि बेरोज़गारी नहीं है और हम झूठी बेरोज़गारी की बात करते हैं। हमको ये लगता है कि योगी सरकार में पेपर लीक नहीं होता है और हम झूठा आरोप योगी सरकार पे लगाते हैं। हमको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्रूर पार्टी है, जालिम पार्टी है, लेकिन ये हमारी बातें झूठी कर दी जाती हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। हम पिछले 9 साल से इस जनता के ही सवाल के लिए लड़े और जनता के ही सवाल के लिए जूझे, और किसी भी काम का परिणाम ही उसका अंत होता है। हम 2 बार चुनाव लड़े, जनता ने मुझे भारी जलालत का सामना कराया।
भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मेरे जान की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी मुझे जेल भिजवाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी मुझे ख़त्म करना चाहती है और जनता मेरा साथ नहीं देना चाहती। तो क्या आप इन सब चीज़ों से डर गए, बीजेपी से डर गए? लोग कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का भी डर मिश्रा जी को रहा होगा। नहीं, हमको कोई ईडी सीबीआई या कोई आरतीय भारतीय बीजेपी जेपी उंडा गुंडा कि मैं धज्जियाँ उड़ाने की हैसियत रखता हूँ। इतने बाजुओं में ताकत है, इतने लोग हैं हमारे पास, मुझे कोई डरवा और धमका नहीं सकता। पत्रकार साथी, हमारी शिकायतें हमारी अपनी जनता के लिए। कह तो रहा है भाजपा वाला, इतना बलात्कार हुआ, मणिपुर जला, किसानों का आंदोलन चल रहा है, नौजवान 69,000 शिक्षक भर्ती वहाँ धरने पर बैठे हैं, नौजवानों की बेरोजगारी इतनी चरम पर है और वो बेहयाओं की तरह, निर्लज्जों की तरह भाजपा वाला कह रहा है अब की बार 400 पार, और जनता भी कह रही है कि नहीं नहीं मोदी जी महान। तो गलत कौन? बनारस वाले मिश्रा जी। तो हम गलती क्यों करें? और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये सवाल हमारे जैसे तमाम उन पत्रकारों का है जो वो फ्रीलांसर होकर लड़ते हैं, तमाम उन नौजवानों का है जो अपनी जान जोखिम में डाल करके जनता के रोजी रोटी के लिए लड़ते हैं। कहीं कोई बेरोजगारी और महंगाई नहीं है, इसीलिए तो जनता वोट कर रही है। और भाजपा जीत कैसे रही है? भाजपा किस गारंटी पर 400 पार कह रही है? इसका जवाब कोई देने वाला है? और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, जनता अपने कमाना चाहती है, जनता अपने चुप रहना चाहती है, जनता दूसरे के घर के नौजवानों को बुलवाना चाहती है, जनता दूसरे के घर के बच्चों को आंदोलन कराना चाहती है, जनता दूसरे के बच्चों की हत्या हो जाए, जेल हो जाए, वो इस पर सहमति देगी, लेकिन जनता खुद बाहर नहीं निकल के आती। लड़ाई हो रही है जनता के लिए और जनता पलट के दे रही है उस क्रूर शासन सत्ता भाजपा के लिए। तो हमने आत्माकलन किया और मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं हम गलती कर जा रहे हैं। हम देखो भैया, दिल से राजनीति की है, कभी लालच नहीं आया। 22 साल है हमारे राजनीतिक कैरियर। कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी वाला, सपा वाला, कांग्रेस वाला, बसपा वाला या कोई भी महान हो, उसको बोलो कि बिना जेब में पैसे लिए, बिना दलाली के, बिना ठेकेदारी के, बिना रंगदारी के, बिना कब्जेदारी के, बिना अवैध संबंध के, बिना काले धंधे के, बिना गोरख धंधे के, तुम बनारस वाले मिश्रा जी की तरह संघर्ष करके दिखा दो। बहुत लंबी तो क्या आपकी कोई महत्वाकांक्षा है एमएलए बनने की, सांसद बनने की, जो आप इस तरह से बोल रहे हैं? एमएलए और सांसद बनने की महत्वाकांक्षा होती तो हम भाजपा का विरोध करते। हमारे पैर और हाथ में हथकड़ियाँ लगी हैं। जनता हमको बहुत ज़्यादा प्यार दे दी है कि हम जनता के प्यार में पागल हो गए और हम एमएलए नहीं बन पाएंगे। क्या हम 22 साल की राजनीति किए तो क्या हमारे पास रास्ते हमको नहीं मालूम है कि कौन कैसे बन रहा है? हमारा आत्मा टूटा है, मेरे आत्मा पर चोट लगी है। विपक्ष के नेताजी लोग हैं, सपा वाले, अखिलेश भैया हैं। इसी पर मैं पूछना चाहूँगा मिश्रा जी, 22 साल का आपने बताया आपका करियर रहा है। पिछले 2 दिनों से जो खबरें चल रही थी, लोग कह रहे थे कि बड़े बड़े नेताओं को मिश्रा जी का फ़ोन आया होगा और वो मान जाएंगे। तो क्या ऐसा हुआ? किसी बड़े नेता, विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ है आप, किसी बड़े नेता ने आपको फ़ोन किया, मनाया, मान मनोबल हुआ? देखिए, फ़ोन अब पता नहीं किसका आया, हज़ारों फ़ोन मेरे मोबाइल में हैं और मैं किसी का फ़ोन उठाया नहीं, और मेरे पास किसी का नंबर भी सेव नहीं है कि हमको मालूम चल जाए। जब मैं फ़ोन नहीं उठा पाया तो पता नहीं अब किसका आया किसका नहीं आया। हमको इस बात से नहीं मतलब है। हमको ये मतलब है कि कोई एक दिल से लड़ने वाला नौजवान, आज इतने जज्बे से लड़ने वाला नौजवान संन्यास लेने की बात कह रहा है, जो न ठेकेदार है, न दलाल है, न कब्जेदार है, न चुट्टा है, न चोर है, न जालिम है, न दंगाई है, और वो संन्यास लेने की बात कर रहा है, तो उसका एक ही तर्क है, साफ साफ सीधा सीधा समझिए। देखिए, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हैं और हमको ये लगा कि नहीं, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हमारा जनता साथ देगी। हमारा जनता साथ नहीं देती। जितने लोग हमको फ़ोन किए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग आपके एपिसोड पर कमेंट किए या जो लोग आपसे इंक्वायरी कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ,
तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मान लो ईडी का ही सम्मन मिल गया या पुलिस ही धमकी दे दी, तो ये जनता क्या कर लेगी? हमको बचा लेगी? हम पूछना चाहते हैं, हमको बचा लेगी? या हमको अभी भाजपा वाले गोली मार दें तो जो अनाथ हमारा परिवार हो गया, क्या उसको खड़ा कर लेगी? और अगर खड़ा कर लेगी तो हमारे पहले जो लोग मारे गए उनके परिवार का हश्र बता दे और ये जनता का कार्रवाई बता दे। अच्छा, लोग मीडिया, जी आप कुछ देखिए, हम कोई निर्णय लेते हैं ना, हम राजनीतिक स्वार्थी नहीं हैं, हम राजनीतिक चालाक नहीं हैं। हमने सामाजिक और जनता के मुद्दों पर दिल से काम किया है। मैंने महसूस किया है रोटी की कमी को, मैंने महसूस किया है कि एक आम आदमी गैस सिलेंडर, महंगा गैस सिलेंडर कैसे खरीदता है, बगल से कर्ज लेना पड़ता है। मैंने देखा है लोगों को कि दवा के लिए लोगों के यहाँ घंटों घंटा बैठ करके पैसा मांगते, और यही सिस्टम था, यही दर्द था जिसने मेरे जैसे नौजवान को राजनीति के कटघरे में ले जाके खड़ा किया और विद्रोह और बगावत की राजनीति सिखाई। किसके लिए किया? हमारे लिए। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि इनका स्टंट है पैसा कमाने के लिए, पॉलिटिकल स्टंट लोग बता रहे हैं, पैसा पैसा कमाने के लिए, तो ये तो वो, भाई मेरे, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, दो हाथ हैं, दिमाग है, और इसीलिए संन्यास दिया है कि तुम्हारी की तरह चुट्टागिरी हम नहीं कर पा रहे हैं, दलाली और ठेकेदारी, फार्चूनर और लोगों के आंखों में आंसू नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को जलील करके उनके बीच में सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हम जलालतें नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का मान मर्दन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को हम छोटा नहीं समझते हैं, तो आर्थिक तंगी भी बड़ा कारण है। तो हम जा कर के काम करेंगे। क्योंकि जब 400 पार हो जाएगा भाजपा, और जैसे जनता कह रही है कि अब की बार नहीं मोदी जी बहुत महान हैं, तो हम इस बात को मानते हैं कि 1200 का सिलेंडर फिर 5000 का होने जाएगा। तो 1200 वाला सिलेंडर तो वही हम ऋण कर्जा ले करके भरते थे, लेते थे, और परिवार चलता था, और हम जाके सड़क पर 1200 सिलेंडर के खिलाफ लड़ते थे, महंगी बिजली के खिलाफ लड़ते थे, महंगी शिक्षा के खिलाफ लड़ते थे, और सब लोग कमा करके अपना पढ़ाई और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना पेट भरेंगे। और वो उनकी इच्छा ये है कि हरीश मिश्रा बोले, लड़े और मर जाएं, और उनका परिवार भाड़ में जाए। तो ये न्याय है? और ये कौन नेता है जो ऐसा कर लेगा? कोई होगा ऐसा उत्तर प्रदेश का नेता, तो हमको दिखाना, हम उसका दर्शन करना चाहेंगे। अच्छा मिश्रा जी, सोशल मीडिया पे बहुत तरह के कमेंट है, अधिकतर तो आपके सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो भाजपाई समर्थक थे, वो कह रहे थे कि एक दिन होना था और मिश्रा जी मैनेज हो गए, पैसा वैसा कहीं से मिला है। तो उनसे कह देना, उनसे कह देना कि जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप का कोख था, वैसा तुम्हारा सोच है। अब मोदी और भाजपा हमको खरीद लेगी या डरा लेगी, या हम डर जाएंगे? कभी वक्त आएगा तो इसका जवाब, अगर फिर हम दोबारा मोदी के खिलाफ बोल दिए तो उनको जवाब मिल जाएगा। फिर अगर हम फिर जो है मोदी के क्रूरता और भारतीय जनता पार्टी की नीचताई के खिलाफ बोले तो तब क्या करेगा बेचारा? यही सोच है जनता का, और यही टाइप का जनता है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने 100 रुपए के महंगे पेट्रोल के खिलाफ जब आंदोलन किया, तो क्या उसमें भाजपाई अलग था, कांग्रेसी अलग था, सपाई अलग था? 100 रुपए का पेट्रोल तो सब खरीद रहे थे, सबको मैनेज करना पड़ता था, सबको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन सब चुप हैं। सबको अपना अपना गुलामी का तमका लेना है। मेरा दोष ये था कि मैं बागी निकल गया, मेरा दोष ये था कि मैं बगावती सुर में चला गया, मेरा दोष ये था कि मैं इस देश के संविधान पर बिलीव कर गया। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह चोर नहीं हो पाया। भाजपाइयों के लिए तो महंगाई, दूसरी सबसे बड़ी बात, वो तो क्रूर है ही भाजपाई, वो तो अपना दुकान सजाया हुआ है, वहाँ जल्लादों की भीड़ है। जब उसकी सरकार चलेगी, बनेगी फिर से, तो जल्लादी पना करेगा। हम विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहते हैं
कि इन लोगों ने किसको वोट दिया, किसको टिकट देते हैं ये लोग भी तो मनोज पांडे जैसे लोगों को वोट देते हैं और टिकट देते हैं, अभय सिंह जैसे लोगों को टिकट देते हैं। और वो लोग जाएंगे इनके यहाँ से जीत करके और जाएंगे क्रॉस वोटिंग दे देंगे। उन लोगों ने कहा कि हमारी अंतरात्मा जाग गई। भाई मेरे अंतरात्मा उनकी जाग गई। बनारस वाले मिश्रा जी जैसे तमाम नौजवान जो नीचे हर दल में काम करते हैं, मैं हर दल के नौजवानों की बात करता हूँ, चाहे भाजपा में काम करने वाला हो मध्यम वर्गीय परिवार का, चाहे कांग्रेस में, चाहे बसपा में, चाहे सपा में। अखिलेश जी हम जैसे नौजवानों को कितना टिकट दिए हैं, हमको बता दीजिए। किस उम्मीद से कोई नौजवान इस देश के विपक्ष में काम करेगा? छोड़िए अखिलेश जी, मान लीजिए भैया नहीं उनका अंतरात्मा जागा, अभी उनको बहुत बड़े बड़े मायावती जी तो थी, वो कितने लोगों को दी हैं हमको बता दें। जितने कैंडिडेट हुए हैं चाहे विधानसभा में विपक्ष के और चाहे लोकसभा में होने जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड खोजिएगा नेता, उनका बैकग्राउंड आप जब भी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई भी आदमी झोपड़पट्टी से नहीं है, कोई भी आदमी टूटे हुए मध्यम वर्गीय परिवार से नहीं है। कोई बड़का व्यापारी है तो कोई बड़का ठेकेदार है। तो जब कॉरपोरेट और पूंजीवादियों को और फॉर्चूनर वाले को जनता पसंद कर रही है, तो हमारा तुम्हारे इस लड़ाई का, इस बलिदान का मूल्य कहाँ जा रहा है, परिणाम कहाँ जा रहा है? मिश्रा जी, अंतिम सवाल आपसे लेंगे, ज़्यादा बात लंबी ना हो। क्या आप वापस अपने फैसले को ले चुके हैं, वापस राजनीति में आ गए? देखो मैं दहाड़ने वाला आदमी हूँ, राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हम सामाजिक रूप से जनता हमारी स्टीयरिंग देखो घूम चुकी है। हम भाजपा को अब नहीं गरी आएंगे, अच्छा, हम कांग्रेस को अब नहीं गरी आएंगे, हम सपा को अब नहीं गरी आएंगे। उनका तो काम ही है लूटना, इस जनता के अतड़ियों से खून चूसना। हमारी स्टीयरिंग घूम गई है इस कायर जनता के तरफ, इस चुप्पी जनता के तरफ, इस लालची जनता के तरफ, इस बुद्धिहीन जनता के तरफ, और इस दारू और मुर्गे और पैसे पर वोट बेचने वाली जनता की तरफ, इस जातिवादी जनता की तरफ, इस धार्मिकवादी जनता की तरफ। पहले इन लोगों से पहले फैसला हो जाए सीधा संवाद जो है जनता से। हाँ, सीधा संवाद जनता से होगा कि यार तुम लोगों की कोई औकात और तुम लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए इन राजनीतिक दलों का भी कोई चरित्र नहीं है। चोर के साथ चोट्टागिरी करने के लिए लोगों का समूह है, जलालत झेलने वालों के साथ जलील करने वाले लोगों का सरोकार है, फ्री का ठूसने वालों के लिए दान में फेंकने वाले चांडालों का फौज है। पहले ये तय करें कि तुम्हारा कौन सा पानी है, तुम्हारा कौन सा इज्जत है, तुम किस नस्ल के हो, तुम्हारे अंदर कौन सी ज़मीर है, तुम कौन से जज्बात से लड़ोगे और तुम्हारा स्वाभिमान किस डेवढ़ी पे जाके बैठेगा। उसके बाद जब जनता और हमारे बीच का संवाद हो जाएगा, जब लोग तय करेंगे, हमारे बात से जिस दिन जनता चिढ़ने लगेगी। देखो अभी तक हम भाजपाइयों को गरियाते थे तो जनता बड़ा खुश होती थी और वही जनता भाजपा को वोट दे रही थी। अब हमारा ट्रैक बदल गया है गुरु, हम काहे दुश्मनी लेने जाएं। ये जनता चालाक है, ये जनता चुप रहेगी, अरे मार डालेगा, जेल भेज डालेगा, और हम लोग चले मरे तो हमारे बच्चे को कौन। अरे यार, जिंदा रहते किसी ने ढांढस बनाने के लिए मेरे कंधे पे हाथ नहीं रखा कि मिश्रा तुम बेबाकी से लड़ते हो। न कोई अखिलेश यादव जी पूछे, न कोई मायावती जी, न कोई जो है राहुल गांधी जी, न कोई प्रदेश अध्यक्ष। सब सुनते हैं, मजा लेते हैं, आनंद लेने का कहानी है। तो हम मजा लेने वाले एपिसोडर नहीं हैं गुरु, हम आत्मा फाड़ करके मुंह पे थूकने वाले आदमी हैं कि तुम ही नीच कमीने थे कि तुमको ऐसा नीच कमीना सरकार मिला। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो है बनारस वाले मिश्रा 2.0 अब शुरू हो रहा है, होना चाहिए। और मैं तो जो लोग हमको कहते हैं हम आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जिसके लिए लड़ रहे हो पहले उसी को उसका चेहरा दिखा दो कि अरे यार तुम 5 साल हम तुम्हारे बेटे के शिक्षा के लिए, तुम्हारे दवाई के लिए, तुम्हारे कमाई के लिए, तुम्हारे पढ़ाई के लिए लड़ेंगे, और तुम ही जो है वोटिंग के एक दिन पहले रात में चुप्पे से तुम्हारे कि यहाँ वो भाजपाई लोग जाएंगे और तुमको 500 रुपया प्रति वोट थमा देंगे, मुर्गा दे देंगे, तुम दारू पी के सवेरे जाओगे और ईमानदारी से
दारू पी करके तुम्हारे अंदर ईमानदारी, मुर्गा खा करके ईमानदारी, पैसा लेकर के ईमानदारी आ गई पूरे होश में। पूरे होश में, और जा रहे हो वहाँ ईमानदारी से भाजपा को वोट दे रहे हो। अब 5 साल के गद्दारी का जवाब देने की बारी आई तो लगे वहाँ भीख मंगाई करने। तो मुर्दों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं। लड़ाई हमारी जिंदा दिल लोगों के लिए थी, और इस देश, इस प्रदेश, इस विपक्ष में जिंदा दिल लोगों का कोई इज्जत नहीं है और ना ही उनकी तादाद है। इसलिए संन्यास लिखा हूँ, और कोई मुझे ना डरा सकता है ना कोई खरीद सकता है। जिसके मन में ये थोड़ी लालसा बहुत हो, तो अगर उनके माई बाप के पास इतना पैसा है तो थोड़ा भिजवा करके हमको खरीदवाने का एक प्रयास तो कर ले, इस स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और नहीं तो जो बिकते उगते होंगे, जो अपना दाम लगाते होंगे, या जो जैसे भाई कोई आदमी कोई बात कब बोलता है, जब वो ऐसा होता है। जो भी लोग आपको पूछे होंगे ईडी सीबीआई से डर गए क्या, इसका यह मतलब कि वो डरा होगा। लग रहा है मैनेज हो गए क्या, इसका मतलब वो बिकता होगा। तब ना उसके दिमाग में कहीं जातिवादी वाला मामला आ गया तो इसका मतलब वो जातिवादी बात करता होगा, वो खाली अपना चोला बदला हुआ है गुरु। तो ये बड़ी मज़ा आया। सबसे मज़ा ये आया कि कई लोगों का चेहरा सामने आया और कौन क्या कैरेक्टर का है वो भी मज़ा आया। कई लोग तो मुझे इसलिए छटपटा के फ़ोन कर रहे हैं जो कभी हमारे संघर्ष को नहीं, हमारा साथ नहीं दिए, जो कभी हमको देख करके हंसते थे कि देखो बेरोजगारी के लिए नेताजी पागल हो गए। मैंने यार नेताजी यार इतना नहीं लड़े के चाहिए। वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अरे नेताजी आप छोड़ के मत जाइए, क्या हो गया नेताजी। सबको जानने की ज़रूरत है क्या हो गया नेताजी। तो लो बता दिए कि तुम्हारी गद्दारी के वजह से और तुम्हारे कायरता के वजह से एक बोलता हुआ नौजवान का जुबान खत्म हो गया। अब जय हिंद जय भारत। तुम्हारे लिए भाजपा अच्छी तो मेरे लिए भी भाजपा अच्छी, तुम्हारे लिए कांग्रेस अच्छी तो मेरे लिए भी कांग्रेस अच्छी, तुम्हारे लिए सपा अच्छी तो मेरे लिए भी सपा अच्छी, तुम्हारे लिए सभी राजनीतिक दल अच्छे, मेरे लिए भी सभी राजनीतिक अच्छे दल अच्छे। तुम 5,000 का सिलेंडर खरीदोगे, हम भी राजनीति नहीं करेंगे, कहीं जाके काम वाम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, तो हम भी 5,000 का सिलेंडर खरीद लेंगे। तुम्हारे बेटे का नाम जो है 5,000 रुपया का फीस लगेगा तो हम भी 5,000 रुपया का फीस जमा करेंगे। लेकिन काम करेंगे तब ना, जब हम दिन रात राजनीति करते रह जाएंगे, जनता के बीच में घूमते रह जाएंगे, तो मेरे पास अभाव और तनाव होगा, मेरे पास जलालतें होंगी, मेरे पास भूख होगा, जो जनता भी मेरी पूर्ति नहीं कर पाती और मेरा साथ नहीं देती। बिल्कुल। तो अच्छा, हम क्यों अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे। कहीं से बात यह भी उठ कर आएगी ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने वाले हैं, मिश्रा जी हताश होकर राजनीति छोड़ दे रहे हैं। अब लगे यार तुम वेश्याओं का तुलना किसी राजा से कर। ये बात उठकर आई थी। ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन गए। जो व्यक्ति मोदी के संसदीय क्षेत्र में खड़ा होकर नरेंद्र मोदी से नहीं डरा, जो योगी जैसे क्रूर और बुलडोजरबाज मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर के यहाँ पर सड़क घेरने का काम करता है, वो आदाई गदाई और जो है कि चिरकुट टाइप के मंत्रियों से डरने लगा। आप कभी देखें हैं कि मैं किसी अन्य भाजपाई वो विधायकों और मंत्रियों के ऊपर मैं कभी कोई कमेंट करता हूँ? जिसका खुदा लड़ाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से चल रहा है, लंबे समय से राजभर को घेरे रहे हैं। राजभर को इसलिए घेरे रहे क्योंकि वो पीडीए के नाम पर धोखा देने का काम किया। वो बनता है पिछड़ा, लेकिन जा करके वो बेचता है अपने आप को अगड़ों के सामने, इसलिए उससे हमारी दुश्मनी। मैं मुहम्मद सांप को और दोगले लोगों को नहीं पसंद करता हूँ। मैं तो कोई नीट एंड क्लियर आदमी हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं लकीर खींच करके काम करता हूँ। कोई माई का लाल होगा मेरी तरह लकीर खींच करके काम कर लेगा, उसके बाद आएगा टीका टिप्पणी करने हमसे। चलिए, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई मिश्रा जी से और सभी सवालों का उन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिया। जो जो बातें थी, जो जो सवाल थे, जो जो र्यूमर उठ रहा था, उन सभी सवालों का जवाब मिश्रा जी ने दिया और वो एक नए तरीके से, नए अंदाज में राजनीति में फिर से दहाड़ने वाले हैं और जनता के सवालों के साथ, लेकिन दूसरे तरीके से डायरेक्ट जनता से वो संवाद करेंगे। उनका अंदाज़ बिल्कुल नया होगा। आप देख रहे थे खोज खबरिया और TV10 भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।